एक जंगल में चिड़िया अपनी प्यारी बेटी गुनगुन के साथ रहती थी। एक शाम गुनगुन ने देखा कि उसकी माँ कुछ परेशान लग रही थी। मम्मा, क्या हुआ? आप उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटी, घर में बस एक दिन का खाना बचा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप ही तो कहती हो कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। हाँ मेरी बेटी, तुमने बिल्कुल सही कहा, चिड़िया ने प्यार से कहा। और फिर चिड़िया ने घर में बचे थोड़े से चावल निकाले और उन्हें पकाकर एक प्लेट में रखा। मम्मा, इतने सी चावल में हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा। आप खा लो, मैं कल खा लूंगी। नहीं बेटी, मैंने तो पकाने से पहले ही तो दाने खा लिए थे। ये चावल तुम खा लो। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से यही कह रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मम्मा, आप ये चावल खाओ, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। गुनगुन बोली और दरवाजा खोलने चली गई। बाहर एक बूढ़ा साधु पंछी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। गुनगुन ने एक पल सोचा और फिर प्यार से बोली, बाबा अंदर आ जाइए, हमने चावल बनाए हैं, आप खा लीजिए। वह साधु पंछी को अंदर ले आई। चिड़िया ने पूछा, आप कौन है? गुनगुन ने जवाब दिया, मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भर खा लिया है। चिड़िया बोली, पर गुनगुन बेटी। गुनगुन ने चिड़िया की बात बीच में ही काट दी और बोली, मम्मा, आप ही तो कहती हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। बाबा, आप अपनी गठरी यहीं रख दीजिए और चावल खा लीजिए। साधु पंछी ने अपनी गठरी नीचे रखी और पेट भरकर चावल खाए। उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला तुम्हारी भूख मिटाएगा। अब मैं चलता हूँ। और वह चला गया। चिड़िया ने गुनगुन से पूछा, गुनगुन बेटी, तुम्हें तो भूख लगी होगी, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। गुनगुन की नजर जमीन पर पड़ी गठरी पर गई। मम्मा, वो बाबा अपनी गठरी यहीं भूल गए। देखो बेटी, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। गुनगुन ने गठरी उठाई और घर से बाहर भागी। बाबा, बाबा, रुकिए रुकिए, बाबा, आपकी गठरी। गुनगुन ने थोड़ी दूर जाकर साधु पंछी को रोक लिया। बाबा, आपकी गठरी हमारे घर छूट गई थी, ये लीजिए। साधु पंछी मुस्कुराया। नहीं बेटी, ये गठरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहीं छोड़ आया था। गुनगुन हैरान हो गई। क्या मतलब बाबा, मैं समझी नहीं आपकी बात। ये गठरी तुम वापस घर ले जाओ, और इसमें जो भी हो वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। अब मुझे जाना होगा। गुनगुन ने कहा, नहीं बाबा, मम्मा मना करेंगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते। और बेटी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, जाओ जीती रहो। साधु पंछी ने आशीर्वाद दिया। गुनगुन मजबूर होकर वह गठरी अपने घर ले आई। मम्मा, उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की, पर वो बोले इसमें मेरे लिए तोहफा है। चिड़िया उबासी लेते हुए बोली, शायद कुछ होगा, तुम सो जाओ बेटी, मुझे नींद आ रही है, कल देखेंगे घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुनगुन की मम्मा सो गई, लेकिन गुनगुन उस गठरी को देखे जा रही थी। आखिरकार उसने धीरे से वह गठरी खोली। उसकी तो चीख ही निकल गई। मम्मा, मम्मा, इसमें तो ढेर सारा खजाना है। गुनगुन की मम्मा भी उठ गई। जिस पंछी के पास खाने को कुछ नहीं था, वो हमें इतनी धन दौलत कैसे दे सकता है? गुनगुन ने कहा, मम्मा, वो पंछी जरूर कोई साधारण पंछी नहीं था, वो आया ही हमारी मदद करने। चिड़िया और उसकी बेटी गुनगुन मीठी नींद सो गई। अगले दिन गुनगुन और उसकी मम्मा बाजार गई। उन्होंने पूरे महीने का राशन खरीदा। चिड़िया ने मिट्ठू दुकानदार से कहा, मिट्ठू भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पंछी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूंगी। मिट्ठू ने चौंक कर पूछा, चिड़िया, पर तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मिट्ठू भैया, ये सब ऊपर वाले की देन है। मिट्ठू के पड़ोस में गोरी का भी रहती थी। वह हर रोज की तरह मिट्ठू को रास्ते में रोक लेती थी। मिट्ठू, मिट्ठू प्लीज, आज एक रोटी दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। मिट्ठू ने कहा,
चिड़िया के पास जाओ, वो सब गरीबों की मदद कर रही है। गोरी कवि ने हैरानी से कहा, चिड़िया, पर वो तो खुद बहुत गरीब है। उसके साथ कोई चमत्कार हुआ है। अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। तुम जाओ और उसी से रोटी ले लो। हैरान होकर गोरी कौवे चिड़िया के घर गई। चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बनवा लिया? गोरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है। छत भी नहीं लगवा ली, बहुत टूटी हुई थी मेरी छत। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया ने गोरी को रात वाली साधु पंछी की बात बताई। गुनगुन उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से मना कर दिया। ऐसा साधु पंछी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? चिड़िया ने प्यार से कहा, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पंछी को ही ढूंढूंगी अब। ये कहकर गोरी वहाँ से चली गई। गोरी इधर जाती उधर जाती, वह पूरे जंगल में साधु पंछी को खोजती रही। वह उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गोरी कौवी को वो साधु पंछी बैठा हुआ दिखाई देता है। गोरी तुरंत वहां जाती है। साधु पंछी जी, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ लाकर दूं? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए ही वो चिड़िया वाली एक गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गोरी कौवी साधु पंछी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है। जाती हुई गोरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने लड्डू खाकर क्या करेगी? और साधु पंछी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवे उन लड्डुओं में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता को लड्डू देते हुए गोरी ने कहा, लो, ये लड्डू साधु पंछी ने आपके लिए भेजे हैं। बूढ़ी फाख्ता बोली, अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गोरी वापस साधु पंछी के पास आती है। साधु पंछी जी, अब जल्दी से मुझे वो चिड़िया वाली गठरी दे दे, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो, जैसे काम वैसे दाम। ऐसा कहते हुए साधु बाबा गोरी कौवी को एक गठरी दे देते हैं। गोरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गोरी कौवी वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पंछी अचानक वहाँ आ जाता है। जैसे काम वैसे दाम। मैं लालची, झूठे और बुरे पंछियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पंछी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गोरी वहीं बैठकर रोती रहती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।